सफलता में ही सफलता छुपी हुई है। जब आप सफलता से ए शब्द हटा देते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने असफलता का मुख देखा ही देखा है। इसका जीता जागता उदाहरण है थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाया और आज पूरी दुनिया उनसे रोशन है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का निर्माण किया तो 10,000 बार वो फेल हुए। तो लोगों ने कहा कि आप 10,000 बार बल्ब बनाने में फेल हुए हो। तो थॉमस एडिसन ने इस बात को ये नहीं बोला कि मैं 10,000 बार फेल हुआ, उन्होंने बोला कि मुझे 10,000 तरीके ऐसे पता हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं असफल नहीं हुआ, क्योंकि असफलता से ही सफलता प्राप्त होती है। उन्हें पता है कि उन्हीं 10,000 तरीकों में उन्हें एक तरीका ऐसा मिला जिससे बल्ब बनता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बचपन में थॉमस एडिसन जिस स्कूल में पढ़ते थे उसकी टीचर ने थॉमस एडिसन के जेब में एक पेपर डाल दिया था और बोला था कि ये अपनी माँ को दिखाना, बोला था कि इसको अपनी माँ को दिखाना। जब थॉमस एडिसन अपनी माँ के पास पहुंचे तो उसकी माँ ने जब पूछा तो बोला कि टीचर ने बोला है कि ये पेपर आपको देने के लिए। जब उनकी माँ ने वो पेपर पढ़ा तो उस पेपर में लिखा था कि आपका बेटा बहुत मंद बुद्धि है, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, हम इसे आगे नहीं पढ़ा सकते, इसे आप स्कूल मत भेजना। और जब थॉमस एडिसन ने अपनी माँ का उतरा हुआ चेहरा देखा तो माँ से जब उन्होंने पूछा कि माँ इस पेपर में क्या लिखा हो, तो माँ ने बोला कि बेटा इस पत्र में लिखा हुआ है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में इतना होशियार है, इतना सामर्थ्य है कि हमारे स्कूल के टीचर्स उसको पढ़ाने लायक नहीं है। कृपया करके आप एक अच्छे स्कूल में या फिर खुद ही अपने बच्चे को पढ़ाइए। और तभी से थॉमस एडिसन की माँ ने उस बच्चे को पढ़ाना शुरू किया और आगे जाके वही व्यक्ति एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना और वही व्यक्ति ने बल्ब का आविष्कार किया। और कई सालों के बाद जब वो पत्र दोबारा थॉमस एडिसन को मिला एक पुरानी संदूक में, जब उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, तो जब थॉमस एडिसन ने वो पत्र पढ़ा तो उस पत्र में साफ साफ लिखा था कि आपका बेटा बहुत मंद बुद्धि है, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, हम इसे आगे नहीं पढ़ा सकते, आपको इसे स्कूल भेजने की जरूरत है। इसके बाद थॉमस एडिसन बहुत रोए और उन्हें अपनी माँ का वो वचन याद आया कि मेरी माँ ने मुझे असफलता का मुंह नहीं देखने दिया। तो दोस्तों, कभी भी हमारे जो माता पिता होते हैं वो कभी भी हमें असफल नहीं देखना चाहते। तो आप भी ये ठान लीजिए कि असफल शब्द को अपनी ज़िंदगी से निकालना है और सफल शब्द को लगाना है। चाहे आप 100 बार हारो, ये दुनिया एक खेल का मैदान है, जिस खेल के मैदान के खिलाड़ी आप हो, जिस खेल के मैदान के खिलाड़ी आप हो, ये दुनिया आपको 100 बार घुटने टेकने पर मजबूर करेगी, पर आपको उठना है, आपको उठना है, फिर उठना है, फिर खड़े होना है, फिर लग जाना है, फिर उठना है, फिर खड़े होना है, फिर लग जाना है, क्योंकि ये जिंदगी एक समुद्र है और सफलता उस समुद्र में पाए जाने वाले मोती। आपको बार बार गोता लगाना है। हो सकता है एक बार वो मोती आपके हाथ में ना आए, हो सकता है 2 बार वो मोती आपके हाथ में ना आए, पर एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब वो मोती आपके हाथ में होगा और आप सफलता के शिखर पर खड़े होंगे। तो लग जाइए काम में और बिना सोचे समझे सिर्फ एक चीज़ सोचिए कि मुझे सफल होना है, मुझे सफल होना है। इस जिंदगी से अच्छा है कि मैं एक सफल जिंदगी जीऊं। अरुणिमा सिन्हा, जिसके दोनों पैर कट गए थे ट्रेन के हादसे में, जब डॉक्टर ने उनसे बोला कि आपको अब एक मिडिल क्लास जिंदगी जीनी पड़ेगी, तो अरुणिमा सिन्हा ने कहा था कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है बिना पैरों के। तो लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी कि उसने ठान लिया था कि सफल होना है, या तो मरना है या फिर सफल होना है। ऐसे ज़िंदगी भी क्या जीना जो घुट घुट कर जी। तो आपको भी जब आप ये ठान लेते हैं कि जब ये ठान लेते हैं डू एंड डाई, जब मुझे करना है, या तो करना है या फिर मरना है, तो सफल आप जरूर होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।